आंटी की कसी हुई जवानी। ये मेरा पहली कहानी 5 महीने पुरानी मेरी एक आंटी की है। वैसे तो मुझे आंटियां ही पसंद हैं। उनका नाम सारिका है। आंटी की उम्र करीबन 30 होगी। वो एक मस्त हसीना हैं। उनके पति बिजनेसमैन है, इसलिए पति को अक्सर बाहर रहना पड़ता है। उनकी एक लड़की है, वो 6 साल की है। अंकल आंटी अभी कुछ महीने पहले ही नागपुर रहने आए हैं। वैसे तो वो चंद्रपुर से हैं। मैं रोज ऑफिस के लिए निकलता तो वो आंटी धूप सेंकने के लिए बाहर बैठी रहती हैं। मैं रोज उन्हें देखता था। एक हफ्ते तक ऐसा ही चला। फिर 7-8 दिन बाद मैं ऑफिस से आने के बाद घर की तरफ जा रहा था, तो सारिका आंटी खड़ी थी। शायद उसे पता हो गया था कि मैं कितने बजे वापस आता हूँ। उसने मुझे इधर आने को इशारा किया। मैं समझ नहीं पाया और घर जाकर सोचने लगा कि उसने किसे इशारा किया। फिर मैं हाथ मुंह धोकर बाहर निकला तो सारिका आंटी ने मुझे फिर इशारा किया। मैं समझ गया कि वो मुझे ही बुला रही हैं। अब मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं झट से उनके पास गया और उनसे पूछा, आपने मुझे बुलाया? तो आंटी ने कहा, हाँ मैंने आपको ही बुलाया है। मैं, क्या बात है आंटी, तुम मेरी तरफ क्या देखते रहते हो? मैं पहले थोड़ा डर गया, फिर मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। आंटी, ऐसे ही कोई रोज रोज नहीं देखता। मैं, फिर आप क्या देखते हो मेरे तरफ? वो अचानक से बात बदलकर बोलने लगी, मुझे तुमसे कुछ जानना है। मैं बोला, क्या? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ किराना थोक में और अच्छा कहाँ मिलता है। मैं बोला, क्यों अंकल नहीं है क्या? अंकल अपने काम से 5 दिनों के लिए बाहर रायपुर गए हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराया। फिर मैंने उन्हें बताया, किराना आपको यहाँ इतवारी में मिलेगा। उन्होंने पूछा, कितनी दूर है? मैंने कुछ ज्यादा ही दूर बता दिया, करीब 8-9 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा, इतनी दूर, ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया। फिर सारिका आंटी का अगले दिन फोन आया। उन्होंने पूछा, तुम जब ऑफिस जाते हो तो मुझे इतवारी छोड़ दोगे क्या? मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने ऑफिस में फोन करके बता दिया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये बात मैंने आंटी को नहीं बताई। मैं उनको इतवारी लेकर गया और किराना लेते लेते 2 बज गए। फिर मैंने उन्हें घर ले आया। उन्होंने मुझे पानी दिया और बैठने को कहा और मुझे नाश्ता ला कर दिया। जब वो मुझे नाश्ता देने लगी तो उनका पल्लू नीचे गिर गया। तभी मुझे उनके गोरे मम्मों की क्लीवेज दिख गई। वो समझ गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर उन्होंने अपना पल्लू बड़ी अदा से ठीक किया और कातिल मुस्कुराहट के साथ चली गईं। शायद वे अपनी लड़की को देखने गई थी। उनकी लड़की सो रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गईं और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगीं। तभी उसने मुझे पूछा, तुम्हारा ऑफिस? तो मैंने बता दिया, आज आपके लिए छुट्टी ले ली। तो उन्होंने धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने टीवी चला दिया। टीवी पर साउथ की मूवी का हॉट सीन चालू था। उन्होंने उस चैनल को लगा रहने दिया। फिर उनका एक हाथ मेरे हाथ से सट गया। मैं धीरे धीरे उनके हाथ को सहलाने लगा। उन्होंने एक नशीली चितवन से मेरी ओर देखा। उन्हें मेरा हाथ सहलाना अच्छा लगा। उनकी तरफ से कोई आपत्ति न होते देख मैं उनके और करीब हो गया। वो मुझे देखने लगी। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुंबन करने लगा। फिर एकदम से उन्होंने खुद को मुझसे छुड़ाया और रसोई में चली गई। कुछ देर में रुका, फिर मैं उनके पीछे रसोई में गया तो वो दाल भिगो रही थी। मैंने आंटी को पीछे से पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे उसके बोबे दबाने लगा। वो मेरा साथ देने लगी। फिर मैंने उनकी साड़ी ब्लाउज उतार दिया। अब वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मैंने उसके बोबे दबाना चालू किया। वो मस्ती में आकर अलग अलग तरह की सिस्कारियां निकाल रही थी। मैंने उनकी ब्रा को खोल दिया। अब वो सिर्फ पैंटी में रह गई थी। थोड़ी देर में मैंने उसकी पैंटी भी उतार दी और उसकी गुफा में उंगली करने लगा।
उनको मैंने नीचे बिठाया और उन्होंने मेरी पैंट की जिप खोलकर मेरे तने हुए बम्बू को झट से मुंह में ले लिया। 10 मिनट तक ऐसे ही करती रही और मेरा पानी पूरा माल सटक गई। फिर मैंने उन्हें पीछे से पकड़कर और गर्म किया। कुतिया बने रहने को बोला। वो मान गई और मैंने अपने बम्बू को थूक लगा के पीछे से उनकी छेद में डालने लगा। वो खड़ी हो गई और पीछे करवाने से मना करने लगी। मैंने उन्हें मनाया और वो बोली दर्द होगा। फिर कुछ देर मनाने के बाद वो मान गई। फिर एक बार छेद में बम्बू डालने लगा। जैसे ही सुपारा फंसाकर एक झटका दिया तो बम्बू थोड़ा अंदर चला गया। वो चिल्लाने लगी, राहुल निकाल लो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने इस छेद में कभी नहीं डलवाया। मैं कहाँ मानने वाला था। 2 to 3 झटकों के बाद पूरा बम्बू अंदर चला गया। आंटी तड़पने लगी, अजीब सी आवाजें निकालने लगी। मैं थोड़ा रुका और फिर चालू हो गया। करीब 15 मिनट बाद मैं अंदर ही झड़ गया। 10 मिनट बाद फिर तैयार हो गया और उसको सीधा लिटाकर उसकी गुफा में डालने लगा। पहली बार में तो बम्बू फिसल गया। फिर आंटी ने अपने गुफा पर निशाना लगाकर कहा, अब डालो, मगर धीरे डालना मेरी जान। फिर मैंने बम्बू लगाकर एक झटका मारा तो आधा बम्बू अंदर चला गया। वो तड़पने लगी। मैंने पूछा, इतना दर्द कैसे? तो आंटी बोली, तुम्हारे अंकल को करने का समय ही नहीं है। मेरी प्यास बुझ ही नहीं पाती, इसलिए इतनी टाइट है। खैर, 2 झटके में पूरा बम्बू अंदर चला गया। अब आंटी मजे में आ गई और बोली, और जोर से करो। मैं धक्कापेल करता रहा और कुछ ही देर में आंटी का हो गया। वो झड़ गई और लस्त पड़ी रही। अब मैं झटके लगाता रहा और आंटी से पूछा, मेरा होने वाला है? तो आंटी बोली, अंदर ही डाल दो, बहुत प्यासी हूँ। मैंने वैसे ही किया और आधा घंटे तक आंटी के ऊपर पड़ा रहा। फिर होश आया तो देखा 7 बज रहे थे। मैं झट से उठा और फ्रेश होकर आंटी को चुंबन किया और घर निकल गया। इसके बाद आंटी को कई बार किया और वो मेरी दीवानी हो गई। मैं उन्हें बहुत जगह घुमाने लेकर गया और साथ में उसकी लड़की को भी लेकर जाता था, लेकिन बाहर कुछ गलत नहीं किया। आज भी वो मेरे साथ है। आंटी को कैसे कैसे किया और भी बताऊंगा। अभी इजाजत दीजिए।